देख रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है उसका असर आप पर क्या होता है। तो नेशन न्यू में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक बाहुबली का वार, उसका इंसाफ और खुला चैलेंज। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने कानपुर कैंट से अपना प्रत्याशी बनाया है। अपने समर्थकों के हुजूम के साथ अतीक अहमद जब कानपुर छावनी पहुंचे तो सभी का अंदाज देखकर ही समझ में आ रहा था कि एक दबंग की सभा है। जरा आप भी देखिए कैसे वो मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे थे। माफिया है, बाहुबली है, टिकट कटता है तो कट जाए, हम अपना टिकट बना देंगे। ये पहले मीडिया को डराया, फिर अखिलेश को ललकारा। कानपुर की सभा में अतीक अहमद पहुंचे तो अखिलेश यादव से दो दो हाथ करने के मूड में नजर आए। अतीक को टिकट दिए जाने से अखिलेश की नाराजगी सब जानते हैं। बताते हैं कि अखिलेश के करीबी रहे परवेज का टिकट काटकर अतीक को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है, इसीलिए अखिलेश थोड़े खफा है। तो दूसरी ओर अपने बयानों से अतीक सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर वार करते दिखे। कुछ लोगों ने कहा कि टेलीविजन में बहुत चल रहा है, आपका टिकट कट जाएगा। हमने कहा कि मैं निर्दलीय विधायक बहुत रहा, मैं निर्दलीय विधायक बहुत रहा। पहली बात तो मैं मुलायम सिंह जी को जानता हूँ, नेताजी को। वो हक के लिए लड़ने वाले आदमी हैं, मजबूती से रहने वाले आदमी हैं। खजरा कमजोर टिकट नहीं, लेकिन अगर मीडिया के दबाव में टिकट कटता है तो कट जाए, हम अपना टिकट बना देंगे। ये इशारों इशारों में अतीक ये भी बताना नहीं भूले कि समाजवादी पार्टी में उनका कद क्या है, इसलिए अखिलेश चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बाहुबली को धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का साथ मिला है। ये जरूर है कि नेताजी से अगर कोई बात मैं कहता हूँ तो नेताजी चाहते नहीं। अखिलेश और अतीक की अदावत नहीं। इसी साल 28 मई को कौशाम्बी की सभा में जब अतीक अखिलेश के करीब पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर दूरी बनाई। अतीक आकर खड़े हुए तो अखिलेश उन्हें धक्का देते नजर आए। जाहिर है अखिलेश जिस छवि से छुटकारा चाहते थे वो अब उनके गले पड़ चुकी है। कानपुर से दीप कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यह भारतीय राजनीति की विडंबना है साहब। यहाँ राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण हो रहा है या अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, यह समझ से परे है। अखिलेश को बाहुबली की ललकार आपने सुन ली, अब आपको दिखाते हैं बाहुबली का इंसाफ। हरकत दबंग वाली, लेकिन बात इंसाफ की। कानपुर कैंट की सभा में अतीक अहमद लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ने का दावा करते दिखे, लेकिन वो साथ साथ ये भी बता गए कि बाहुबली के इंसाफ का अंदाज इलाहाबाद की दबंगई की तरह होगा। ये माहौल में पैदा करूंगा, क्या आपको इंसाफ मिलेगा। बात इंसाफ की, अंदाज बाहुबली का। जनाब को कानून की जरूरत नहीं, विधायक बन गए तो बात शायद हाथों से होगी। खुद ही वकील बनेंगे, खुद ही दलील देंगे और अपना ही इंसाफ सुनाएंगे, जैसा कि अतीक अहमद ने इलाहाबाद में किया। इस मारपीट के लिए अतीक अहमद पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन वो रॉबिन हुड बनने से बाज नहीं आए। कानपुर कैंट की सभा में आए तो लोगों को भरोसा दिलाने लगे कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। उस इंसाफ को दिलाने में मुकदमा जेल जब्बर जो भी हो जाए उसी का भी हमें परवाह नहीं। 15 दिसंबर को शिक्षा के मंदिर में वो 12 बंदूक वालों के साथ घुसे और फिर अपने ही अंदाज में इंसाफ करने लगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो मिला उस पर थप्पड़ बरसने लगे, लेकिन अतीक की नजरों में ये गुनाह नहीं, ये उनके इंसाफ की डगर है जिस पर चलकर वो दुखियारों का दुख दूर कर रहे हैं। 2 बच्चे थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था, टर्मिनेट। 4 साल उनका बर्बाद हो रहा था। उसकी मां ने आके हमसे कहा कि हमारा बेटा कह रहा है कि हम खुदकुशी कर लेंगे। आप बताओ हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। वैसे अतीक अहमद के आतंक के किस्से काफी मशहूर रहे हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी को उनसे कोई परहेज नहीं। सियासत में बात चाहे जितनी हो, लेकिन आरोपी नेताओं से दूरी बनाना मानो किसी को मंजूर नहीं। कानपुर से दीप कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
उत्तराखंड में नमाज के लिए 90 मिनट की छुट्टी के हरीश रावत के सरकार के फैसले का असर अब मुंबई में भी दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में भी ऐसी ही छुट्टी की मांग कर दी है। आजमी ने बाकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और इसके साथ ही तेज हो गई सियासी गहमागहमी। नमाज के लिए चाहिए 90 मिनट की छुट्टी। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार ने नरमी दिखाई तो अब मुंबई में भी माहौल गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में भी जुमे की नमाज के लिए ऐसी ही छुट्टी की मांग कर डाली है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी है। इस देश में कुछ स्टेट्स में अगर नमाज के लिए छुट्टी मिलती है तो मेरे महाराष्ट्र में भी छुट्टी मिलना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि भाई सारे धर्म के लोग मांगेंगे, देखिए हर धर्म में टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन नमाज में अगर 1:30 पे नमाज है तो 1:31 पे नहीं हो सकती, 1:30 पे पढ़ना पड़ता है। 5:25 पे तो 5:25 पे पढ़ना पड़ता है। अबू आजमी जितनी आसानी से अपनी बात कह गए, उनके सियासी विरोधियों को ये बात उतनी आसानी से हजम नहीं हुई। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मुखर विरोध शुरू कर दिया है। ये सरासर गलत है। इस प्रकार देश में और भी परिस्थिति बिकट हो जाएगी। हर एक धर्म अपने धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार की छूट मांगता रहेगा तो देश में कोई काम नहीं होगा और ये देश को हम जिसको सेक्युलर कहते हैं इसको भी धक्का पहुंचेगा। तो जो लोग भगवान शिव में अपनी आस्था रखते हैं वो सोमवार को व्रत रखेंगे। कुछ लोग हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को छुट्टी करेंगे। कुछ लोग हैं जो बृहस्पति जी की पूजा करते हैं, वो बृहस्पतिवार को छुट्टी रखेंगे। कुछ लोग हैं शुक्रवार को मां संतोषी जी की पूजा करते हैं, वो शुक्रवार को छुट्टी रखेंगे। बहुत लोग हैं जो शनि की पूजा करते हैं, वो शनिवार को छुट्टी रखेंगे। तो फिर काम कौन सरकारी दफ्तर में करेगा? मजहब के नाम पर सियासत की रवायत पुरानी है। जाहिर है कि ये मामला भी यकीनी तौर पर तूल पकड़ेगा। मजहब के नाम पर एक बार फिर वोट जमा करने की कोशिश होगी, पर अहम सवाल ये है कि क्या ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति मुनासिब है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल उठता है कि मजहब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने से कब बाज आएंगे हमारे राजनेता। और अब बात नोटबंदी की। नोटबंदी के बाद मानो काला धन रखने वालों की नींद उड़ गई है। कई काले धन का जखीरा मिल रहा है और कई लोग पकड़े जा रहे हैं। काली कमाई के कुबेरों को मानो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या, इसलिए नाले में नोट बहा रहे हैं। लखनऊ में नाले में बहाई काली कमाई। नासिक में पकड़े गए 1,35,00,000 के नकली नोट। हुबली में भी धरी गई 29 लाख की काली कमाई। लखनऊ के बादशाह नगर इलाके में जिसने भी काली कमाई का ये अंबार देखा चौंक गया। कुकरैल नाले में 100 और 500 के नोट तैरते दिखे तो लोग उसे पाने के लिए नाले में भी उतरने से परहेज नहीं कर पाए। नोट बटोरने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि लगभग 1.25 लाख रुपए थे जो पुराने नोट की शक्ल में यहाँ पर थे। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं इन पुराने नोटों को और अब जांच करी जा रही है कि ये पैसे कहाँ से आए। तो ये वो नोट हैं, पुराने नोट जो इनको यहाँ पर फेंका गया था। नोटबंदी की जो हदबंदी है, यानी कि जो अंतिम सीमा है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। तो जो काले धन के जो मालिक हैं वो उनके नोट जब नहीं चल पा रहे तो वो अपने नोटों को इस तरह से ठिकाने लगा रहे हैं, इधर उधर फेंक दे रहे हैं। काली कमाई का ये कुबेर कौन है, पुलिस इसका पता कर रही है। लेकिन नोटबंदी के बाद हर शहर से अवैध संपत्ति की बरामदगी की खबरें आ रही हैं। हैदराबाद में उबर कैब के ड्राइवर के खाते में 7 करोड़ रुपए के पुराने नोट डिपॉजिट हुए। यह अमाउंट नोटबंदी के बाद कुछ ही हफ्तों के भीतर डिपॉजिट किए गए। आईटी ऑफिशियल्स के मुताबिक नोटबंदी के पहले ये अकाउंट ज्यादा एक्टिव नहीं था। तो वहीं 1,35,00,000 के नकली नोट के साथ नासिक में 11 लोग पकड़े गए। नासिक में दिन रात देश को कैश की किल्लत से उबारने के लिए नोटों की छपाई हो रही है, लेकिन वहीं नकली नोटों का काला कारोबार भी फल फूल रहा था। देर रात पुलिस ने छापा मारकर पुराने नोट के बदले नकली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। जैसे मैंने बताया कि ये 2 कार्रवाई जो है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी चल रही थी, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से काम कर रहे थे इसमें, और हमारा क्योंकि कल रात को काफी लेट तक ये चली कार्रवाई। कर्नाटक के हुबली में भी काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा कस गया। पुलिस के सामने रखी गुलाबी नोटों की ये गड्डियां किसी की काली कमाई का सीधा सबूत है। 29 लाख की इस करेंसी के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये दोनों काले पैसे को नए नोटों में बदल कर ला रहे थे और खबर मिलने के बाद पुलिस ने रास्ते में ही जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब बात नॉर्वे से। नॉर्वे में भारतीय दंपति से बच्चे को सरकारी कस्टडी में लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है। सुषमा ने ट्वीट कर पूरे मामले में नॉर्वे के मौजूद भारतीय राजदूत से रिपोर्ट तलब की है। नॉर्वे में भारतीय दंपति की मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आगे आई हैं। मां बाप से अलग किए गए बच्चे के मामले में विदेश मंत्री ने नॉर्वे में भारत के राजदूत से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले में मदद का भरोसा दिलाया है। नॉर्वे में रहने वाले भारतीय अनिल कुमार ने आरोप लगाया था कि 13 दिसंबर को उनके 5 साल के बेटे को झूठी शिकायत पर चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन डिपार्टमेंट ने स्कूल से ही कस्टडी में ले लिया, जबकि चाइल्ड डिपार्टमेंट का आरोप है कि अनिल अपने बच्चे को पीटते थे। इसके ऊपर बड़े सोच समझ के कदम उठाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आगे के लिए अगर कुछ कभी ऐसा होता है तो उसको किस तरीके से हमने हल कर। बच्चे की कस्टडी के बाद अनिल कुमार ने विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई थी। अब विदेश मंत्री के ट्वीट के बाद नॉर्वे में भारतीय दूतावास गंभीरता से इस मसले को देख रहा है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के आदेश पर विदेश मंत्रालय ने और भारत के राजदूत जो नॉर्वे में हैं, देवश्य राय प्रधान, उन्होंने इस पूरे मसले को गंभीरता से लिया है और अनिल शर्मा के साथ जो भी कार्रवाई हो सकती है उनके पक्ष में भारत सरकार भी लेगी। साल 2011 के बाद ये तीसरा मामला है जब बच्चों से बदसलूकी के आरोप में नॉर्वे के अधिकारियों ने भारतीय मूल के दंपति से उनके बच्चों को अलग कर दिया है। अपने बच्चे से बिछुड़ने के गम में जब दंपति ने विदेश मंत्रालय के दरवाजे खटखटाए तो सहायता के हाथ फिर से बढ़ चले और इस तरह विदेश मंत्रालय ने अपनी संवेदनशीलता को जाहिर करते हुए ये संदेश देने की फिर से कोशिश की कि भारतीय मूल के लोग दुनिया के किसी भी देश में मुश्किल में होंगे तो उनकी सुध ली जाएगी। वीडियो में सतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब आपको दिखाते हैं एक शख्स की दिलेरी। कहते हैं ना कि डॉगी इंसान का सबसे प्यारा और वफादार दोस्त होता है। वैसे तो ये बात कई बार साबित हो चुकी है, लेकिन रूस के एक शख्स ने एक डॉगी को बचाने के लिए बर्फ की नदी में छलांग लगा दी। -5 डिग्री सेल्सियस तापमान में बिना सोचे समझे ये शख्स कूद गया। ये जरा भी नहीं हिचकिचाया। शख्स को तालाब में देख डॉगी डर गया और वह दूर भागने लगा, लेकिन किसी तरह शख्स ने उसे पकड़ा और दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। जैसे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया तो कुछ ही घंटों में इस वीडियो को लाखों देखने वाले मिल गए। तो इस शख्स ने आखिरकार अपनी जाबाजी से इस डॉगी को बचा लिया। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के बर्लिन में हुए ट्रक हमले का वीडियो सामने आया है। बीते सोमवार को भीड़भाड़ वाले क्रिसमस मार्केट में तेजी से एक ट्रक घुस गया था जिसमें 12 लोग मारे गए थे। बर्लिन ट्रक अटैक का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। भीड़भाड़ वाले क्रिसमस मार्केट में घुस गया था ट्रक। तेज रफ्तार ट्रक लोगों को रौंदता हुआ मार्केट में घुस गया। हमले में 12 लोग मारे गए जबकि 48 लोग जख्मी हुए। कार के कैमरे में कैद ये तस्वीरें जर्मनी की राजधानी बर्लिन की हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रक हमले के बाद क्रिसमस मार्केट में कैसे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। वारदात 4 दिन पहले हुई थी, लेकिन दहशत की ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि एक चौराहे पर गाड़ियां जा रही हैं। इसी बीच एक ट्रक तेजी से गुजरता हुआ आता है। चंद सेकंड बाद कार के सामने से लोग भागते हुए नजर आते हैं। वारदात वाली जगह पर मौजूद कार ड्राइवर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सामने से गुजरने वाला ट्रक लोगों को कुचलता जा रहा है। लेकिन जब कार से उतरकर उसने क्रिसमस मार्केट की तस्वीरें देखी तो उसके होश फाख्ता हो गए। फिर उसने ये तस्वीरें बर्लिन की पुलिस को सौंप दी। इस हमले का संदिग्ध ट्यूनीशिया मूल के अनीस अमारी को माना जा रहा है। जर्मन एजेंसियां उसकी तलाश में लगी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इटली के मिलान में हुई पुलिस फायरिंग में अनीस आमरी मार गिराया गया। जर्मन पार्लियामेंट में चांसलर एंजेला मार्केल और दूसरे राजनयिकों ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मार्केल का कहना था कि देश में किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं हादसे की जगह पर लोगों ने इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों की याद में कैंडल जलाए। हमले में मारे गए 12 लोगों में से 3 की पहचान अभी नहीं हुई,
जिन लोगों की पहचान अब तक हुई है उनमें 6 लोग जर्मनी के और एक इजराइल, इटली और पोलैंड के रहने वाले थे। टीम न्यूज नेशन। और ट्रक के कोहराम के बाद अब आपको दिखाते हैं कार का कोहराम। एयरपोर्ट में कार ने कोहराम मचाया। नशे में धुत एक ड्राइवर कार लेकर रूस के कजान एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश करता है। आगे आप देखिए क्या हुआ। एयरपोर्ट में कार का कोहराम, नशे में धुत ड्राइवर की कारस्तानी, सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश, एयरपोर्ट में मचाई तोड़फोड़। तस्वीरें रूस के कजान एयरपोर्ट की हैं, जब यहां नशे में धुत एक ड्राइवर कार को लेकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने लगा। एयरपोर्ट में कार को जाते देख आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे रोकने के लिए दौड़े। तभी कार शीशे के गेट से टकराती है। सुरक्षाकर्मी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। एक बार फिर ड्राइवर कार को पीछे लेकर तेजी से गेट को टक्कर मारता है। इस बार कार गेट तोड़कर एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल हो जाती है। इस दौरान सुरक्षाकर्मी कार को काबू में लेने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नशे में धुत ड्राइवर कार को आगे पीछे कर तोड़फोड़ करता रहता है। तकरीबन 20 मिनट की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। टीम न्यूज नेशन। और अगली खबर राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए अब स्मार्ट डस्टबिन आ गए हैं। एक ऐसे डस्टबिन जिसमें पानी की खाली बोतल डालने पर आपको इनाम मिलेगा, यानी कूड़ा डालिए, इनाम पाइए। पानी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अगर आप बोतल इधर उधर फेंक देते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके लिए एक ऐसी स्मार्ट डस्टबिन लेकर आया है जिसमें अनयूज्ड बोतल डालने पर आप इनामी कूपन जीत सकते हैं। आपको बस पानी पीने के बाद बोतल लाकर इसमें डालना होगा। 2 मकसद है। एक तो जो आसपास लोग इस्तेमाल करके पानी पी के या कोल्ड ड्रिंक पी के जो आसपास बोतल यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, वो ना फेंकें, इस डस्टबिन में ही डालें। दूसरा, अगर जब हम लंबे समय तक इस तरह के कूपन देंगे, क्रेडिट्स लोगों को मिलेंगे, तो इससे बिहेवियरल चेंज भी लोगों में आएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो ये एक प्रयोग है स्वच्छ भारत मिशन की ओर। देश में इस तरह की पहली रिवर्स वेंडिंग मशीन पालिका बाजार के गेट नंबर 2 पर लगाई गई है। स्वच्छ सेवक नाम का एक शुभंकर लोगों को इस मशीन के इस्तेमाल के लिए जागरूक कर रहा है। लोग बोतल इधर उधर फेंकने के बजाय अब रिवर्स वेंडिंग मशीन में डाल रहे हैं। ये मैं खाली बोतल इस बॉक्स में डालने के लिए लेके आऊँ, इसे वैसे वेस्ट करने से अच्छा अच्छा डाल के कुछ मिल ही जाए। कहना चाहेंगे कि ज़रूर इसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि जिससे कि वो प्लास्टिक इधर उधर ना फैले और दूसरे लोग इसको दोबारा से यूज़ ना करें, जो कि इनहाइजीनिक है। इस मशीन में डाले गए कचरे को वक्त वक्त पर निकालकर रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। पालिका बाजार के अलावा दिल्ली के करीब 20 प्रमुख बाजारों में इसी तरह की रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाने की तैयारी है। दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।